स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और सुबह के बज चुके हैं 9 और यहाँ आंटी भी मेरे लिए चाय लेकर आ गई है। और गाइस काफ़ी ठंड है और ठंड में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। और आप लोग वैसे किन्हें किन्हें चाय पसंद है मेरे को कमेंट कर कर बताइएगा। और पर्सनली आई एम अ टी लवर, मेरे को चाय काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मीन्स मैं बोल सकती हूँ मैं टी से एडिक्टेड हूँ। मेरे को टी कॉफ़ी दोनों ही काफ़ी पसंद है, बट ज़्यादा मैं टी ही पीती हूँ। और गाइज इतनी ठंड हो रखी है ना बाहर, मेरे को एकदम। और अभी मेरे को छत पे भी जाना है थोड़ा सा अपने प्लांट्स का केयर करने भी, तो मेरे को जाना पड़ेगा बाहर, तो निकलना ही पड़ेगा। और ठंड में मेरी लिप्स भी काफ़ी ड्राई हो गई है, तो मैं अब लगाऊंगी लिप बाम। सो या आप लोग ब्लॉग में बने रहे, मैं दिखाती हूँ आगे। और चलिए पहले मैं देखती हूँ आंटी क्या कर रही है। मैंने आंटी को बोला है पोहा बनाने के लिए। ठंड में खाने में मज़ा ही आ जाता है, ब्रेकफास्ट में अगर पोहा मिल जाए तो। सो लेट्स गो। और मैं बोल ही रही थी, और ये पोहा आ चुका है मेरे लिए। और ये है काफ़ी आंटी का भी हालत ख़राब हो चुका है ठंड में। गाइस पोहा तो आ गया है लेकिन भुजिया ही नहीं है, तो फिर इसका मज़ा बिल्कुल हाफ हो जाता है। और मेरे को अब थोड़ा भुजिया लाने भी जाना है। मतलब मैं नहीं जाऊँगी, किन्हीं से मंगवा रही हूँ मैं। सो या और फिर भुजिया आता है तब तक तो थोड़ा सा पोहा ठंडा ही हो जाएगा, बट कोई नहीं, चलता है इतना। और कितने चाहिए? 200? ओके। सो मुझे आने के बाद मैं दिखाती हूँ पोहा कैसा बना है, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। और गाइस फिर मैंने सोचा ना पीनट भी मिक्स कर देते हैं और उसके बाद ये भुजिया भी स्प्रिंकल करते हैं। और अब टेस्ट करते हैं। थोड़ा तो ठंडा हो गया है बट फिर भी अभी काफ़ी गर्म है। और अब मैं टेस्ट कर कर बताती हूँ कैसा लग रहा है। गाइस मैं अब पोहा टेस्ट कर कर बताती हूँ कैसा लग रहा है। वैसे तो मेरी जो काम वाली आंटी है खाना काफ़ी टेस्टी बनाती है और सारी डिशेस उन्हें आता है, मतलब हर चीज़ वो बना लेती हैं और काफ़ी टेस्टी बनाती है। सो होप सो कि ये भी टेस्टी ही होगा। और मैं बताती हूँ आपको टेस्ट कर कर कैसा है। मेरे को लेफ्ट हैंड से खाना पड़ रहा है बट कोई नहीं। हम्म 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 मज़ा आ गया। सर्दी में पोहा खाकर या मतलब मज़ा ही आ जाता है। विंटर्स टाइम के लिए तो ये काफ़ी अच्छा है। इजी टू कुक है, आप लोग भी घर पे ट्राई करें, काफ़ी मज़ा आएगा। ही बेला हाय करो। सारे कपड़े तो तुमने काट दिए, हर बार यही करती हो। ठंड लग रही है तुम्हें? ओके, आज मैं तुम्हें टेरेस पे नहीं लेकर जाऊंगी क्योंकि बाहर भी काफ़ी ठंड है, धूप नहीं निकला है। सो मैं तुम्हें अभी खाना दे रही हूँ और पानी भी। सो तुम अभी यहाँ ही रेस्ट करो और खेलो। गाइस मैं टेरेस पे आ गई हूँ और अब मैं दिखाती हूँ अपने कुछ प्लांट्स। ये पीछे भी आपको कुछ दिख रहे होंगे, अपराजिता का प्लांट्स है। और मैं दिखाती हूँ अब अपने कुछ प्लांट्स को। ये देखिए, ये पहले तो ये मैं दिखा रही हूँ, ये कैट प्लांट है। ये देखिए कैट की तरह दिख रहा है बट मेरे को तो ये इंसान की तरह ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे चश्मा लगा रखा है और मूंछ है इसके, बट इसे कैट प्लांट बोलते हैं। ये कैट की तरह दिखता है। और ये देखिए ये है पिकुली, ये भी पिकुली। और ये अब मैं स्ट्रॉबेरी की प्लांट की कुराई करने जा रही हूँ। हर 15 डेज़ पे कुराई करना ज़रूरी होता है, तो ये मैंने कुछ कुराई पहले भी कर रखा था। और अब मैं इसे पूरा अच्छे से कुराई कर दूँगी, तभी इसमें अच्छे से ग्रोथ भी आ पाएगी और फ्लावरिंग भी अच्छे से दे पाएगी। और ये देखिए ये अभी इसमें फ्लावर्स आने बाकी हैं। ये सीजनल प्लांट्स हैं। ये जैस्मिन, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं। ये पूरा फ्लावर्स ऐसे ही पूरा हो जाता है। और ये लैवेंडर, इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी रहती है। और आज हमारे यहाँ बनी है खिचड़ी, क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे को खिचड़ी हमारे यहाँ बनती ही बनती है। अगर आप बिहार से होंगे तो आप लोग जानते ही होंगे सैटरडे को बिहारी लोग के लिए खिचड़ी कितना मैंडेटरी है। और गाइस मेरे को ना चोखा से ज़्यादा खिचड़ी के साथ है जो टिक्की ही अच्छी लगती है, तो मैं टिक्की की रेसिपी आपको शेयर कर रही हूँ। और चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये।
सबसे पहले बेसन लेंगे, इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, फिर डालेंगे तीखी मिर्च और फिर डालेंगे थोड़ा काली मिर्च और फिर डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, फिर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और फिर डालेंगे हल्दी और फिर पानी डालकर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। इसे एक फाइन पेस्ट बना देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये मिक्स करने के बाद ऑरेंज कलर हो जाएगा, जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ ये इस कलर में आ जाएगा। उसके बाद कढ़ाई में तेल गर्म और ये हमारी आलू की टिक्की रेडी हो चुकी है। पहले मैंने आलू को बॉईल कर दिया था, उसके बाद हरी मिर्च काट कर और धनिया का पत्ता दोनों मिक्स कर दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया और मैंने छोटी छोटी आलू की टिक्की बना ली है। अब मैं इसे फ्राई करने जा रही हूँ और इस टिक्की को पहले मैं बेसन में डिप कर दूंगी। अब मैं फ्राई करने के लिए तेल में डाल रही हूँ और ये मेरी टिक्की रेडी हो चुकी है और ये देखिए कितना क्रिस्पी है, काफ़ी टेस्टी भी लग रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ इसे खाने। और खिचड़ी हो और घी ना हो तब तो मज़ा ही नहीं है। सो मैं इसमें डाल रही हूँ घी और ये खुद ही पिघल जाएगा। तो चलिए अब मैं टेस्ट कर कर दिखाती हूँ आपको, बताती हूँ कैसा लग रहा है। सो या मज़ा आ गया, खाकर एकदम मज़ा आ गया, काफ़ी टेस्टी लग रहा है। वीक में एक बार मिलता है तो थोड़ा टाइम गैप हो जाता है, इस वजह से और टेस्टी लग रहा है। मतलब काफ़ी टेस्टी बना है, मज़ा आ गया खाकर। और अब मैं जा रही हूँ टिक्की टेस्ट करने, देखते हैं टिक्की कैसा बना है। दिखने में तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है। अब मैं इसे टेस्ट कर कर बताती हूँ कैसा ये एक्चुअल में कैसा है। गर्म है, मैंने मिर्च भी खा लिया। काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी टेस्टी है। अब मैं पानी पीने जा रही हूँ। तीखा था। और जैसे ही मैं खाना कंप्लीट कर कर बाहर निकली पानी पीने के लिए, उतने में ये आ गए। इनके पास घर नहीं है तो ये हमारे ही घर पे रहती हैं और ये हमेशा हमारे यहाँ से खाना ले जाती हैं। तो मैं इन्हें खाना दे दी, पहले खिचड़ी दी, फिर चोखा दी और फिर लास्टली फिर मैंने सोचा कुछ मिठाई भी दे देती हूँ इन्हें। तो मैंने मिठाई भी पैक कर दिया और अब मैं इन्हें दे रही हूँ और ये मेरे को फिर ब्लेसिंग भी दे रही हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और साथ ही आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक करें। और अब मैं जा रही हूँ सोने। विंटर्स में तो रात और दिन का पता ही नहीं चलता, तो 3 बज चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ रेस्ट करने। और आप भी अपना ध्यान रखें विंटर में। बाय, टेक केयर।